He is a lawyer of Supreme Court, and not just a lawyer, but a qualified AOR, advocate on record in Supreme Court. So whoever using social media must be knowing him because he's very viral on podcasts and LinkedIn, and he spreads a lot of knowledge on social media platforms and also on their texts, which are specifically focusing on selling courses to the law students and the lawyers. क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लॉ की नॉलेज नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स इन लीगल एडटेक्स को अप्रोच करते हैं और ये लीगल एडटेक्स लॉ का बिजनेस कर रहे हैं, तो इनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि इनके पास लॉ की नॉलेज होगी। लेकिन फिर भी लॉ की फील्ड के ये जो सेल्फ प्रोक्लेम प्रैक्टिकल प्रीचर्स हैं, दैट इज एडटेक्स, और इन एडटेक्स के जो भी प्रैक्टिकलिटी के मेंटर हैं जिनसे ये लॉ की नॉलेज लेते हैं और जिनकी नॉलेज के बेस पे ये लॉ में प्रैक्टिकलिटी सिखाते हैं, आइए दोनों की नॉलेज को क्रॉस चेक करते हैं। तो क्रिमिनल लिटिगेशन में सबसे बेस्ट लॉयर कैसे बने उसके बारे में सिखाते हुए तीन कोर स्किल्स की बात करते हैं। पहली कोर स्किल्स, you need to be prepared with what your opponent is going to say. Prepared. And second, it's always better to be thoroughly prepared. And third, don't bluff. तीन कोर स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, थॉरोली प्रिपेयर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि बैकग्राउंड में जो फोटो लगी है उसकी तरह बाल झाड़ के आए और कुछ भी बोले। थॉरोली प्रिपेयर्ड होने का मतलब कि आप जो बोल रहे हैं आप खुद भी समझें। और दूसरी बात ये कर रहे हैं 161 सब क्लॉज 2 की, जिसमें ये बता रहे हैं कि उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है एंड दीज स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू कन्फ्रंट द विटनेस। लेकिन भाई 161 सब क्लॉज 2 तो ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 161 सब क्लॉज 2 एकदम अलग बात करता है। 161 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि अगर पुलिस वाला आपको क्रॉस एग्जामिन कर रहा है तो केस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछेगा आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आप उसके जवाब देने के लिए बाध्य हैं। अगर कोई आंसर ऐसा है जो कि आपको एक्सपोज कर देगा क्रिमिनल चार्जेस के लिए तो आप उसके जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। 161 सब प्लस 2 ये बात कर रहा है, लेकिन भैया क्या बता रहे हैं, अलग ही बात बता रहे हैं। और ये हो गया ब्लफ सेक्शन, पता नहीं है लेकिन कोर्ट करे चले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अपोनेंट क्या बोलने वाला है उसकी तैयारी करके आनी चाहिए, खुद क्या बोल रहे हैं उसका पता ही नहीं है। और जो ये कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं मेंशन है सीआरपीसी में। एक्चुअल में वर्ड जो है वो कन्फ्रंटेशन नहीं है, कंट्रडिक्शन एंड कोरैबोरेशन है 161 के बयान का, और जो कि डिफाइन किया गया है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर जो 162 में दी गई है। और ये जो कंट्रडिक्शन एंड कोरैबोरेशन है इसका प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 145 में क्लियरली मेंशन्ड है। और अभी तो सिर्फ इनके नॉलेज की बात की, कहीं गलती से रिसर्च में चला गया, बैकग्राउंड रिसर्च में, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इनके पिताजी ने फार्मर प्रोटेस्ट में क्या काम किया था। लोगों को लगता है इनके पास नॉलेज है, पर इनके पास जो एक्चुअल में है वो है प्रिविलेज। इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग दिस प्रिविलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ लॉयर, ही इज यूजिंग दैट प्रिविलेज for uplifting the legal edtech platforms which are making huge profit by selling courses to the law students and the lawyers. Thank you.